कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक नर्तक को डांस करता हुआ देखते हैं। असल में इस डांस का नाम भवाना है जो कि असम का ट्रेडिशनल और काफी पुराना डांस है। और ये डांस केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि ये एक धार्मिक कहानी को भी दर्शाता है। और इस डांस को जो आदमी कर रहा है उस आदमी का नाम महारनव था। अब हमें किसी परछाई को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही इस डांस को झाड़ियों के बीच से देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जिसका नाम मलाया था और ये उसी डांसर की पत्नी है जो कि उस ड्रामे में फोक डांस कर रहा था। अब हमें फील होता है कि मलाया के ऊपर भी किसी ने दूर से नजर रखी हुई थी और कोई उसे देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद घर की लाइट चली आती है, इसलिए मलाया एक लालटेन लेकर घर के बाहर आकर ही बैठ जाती है। हम मलाया के चेहरे को देखते हैं तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी परेशानी में थी। उसके चेहरे से वो थोड़ी सी दुखी सी लग रही थी। इसलिए मलाया के घर में जो मेड काम करने आती थी ईला, वो मलाया से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। लेकिन हम देखते हैं मलाया ईले के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। शायद महारनव अभी तक घर नहीं आया था, इस बात से मलाया थोड़ी सी अकेली महसूस कर रही थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम महारनव को देखते हैं जो कि नहा रहा था। अब उसके पास उसकी बीवी मलाया आती है तो महारनव उसे बताता है कि पिछली रात मेले में काफी भीड़ होने की वजह से वो कल रात घर नहीं आ पाया। अब मलाया बातों बातों में महारनव से बताती है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बेटी होने वाली है। अब महारनव जब इस बात को सुनता है तो मलाया से कहता है, अरे ऐसे कैसे, हमें बेटा भी तो हो सकता है जो कि बड़ा होकर हम दोनों का सहारा बनेगा। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है और हम मलाया को देखते हैं जो कि अचानक ही नींद से जाग जाती है। और जब वो जागती है उसे अचानक से ही किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब मलाया जब उठकर देखती है तो उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो देखती है उसके किचन में रखे हुए बर्तन अपने आप ही नीचे गिर गए थे। मलाया को वहाँ किसी के होने का एहसास भी होता है, लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब उसे उस बच्चे की रोने की आवाज भी आना बंद हो गई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम महारनव को वापस अपनी जॉब पर जाते हुए देखते हैं। असल में महारनव दिन में तो ऑफिस की जॉब करता था, लेकिन रात में फंक्शंस में जाकर एक्स्ट्रा कमाई के लिए फोक डांस को भी परफॉर्म किया करता था। अब हमें मलाया का सीन दिखाया जाता है जो कि घर में अकेली थी और अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक से ही किसी औरत के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। अब मलाया शुरू में तो इस आवाज पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब ये आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो मलाया को इससे पेट में काफी दर्द सा महसूस होने लगता है। अब उस गाना गुनगुनाने की आवाज से मलाया को पेट दर्द के साथ साथ डर भी लग रहा था, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब मलाया जब दरवाजे पर देखती है तो उसे जो दिखाई देता है उससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे दरवाजे पर ईला दिखाई देती है जिसके बाल बहुत ही बड़े बड़े थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था, जो कि देखने में काफी डरावनी सी लग रही थी। अब ये देखकर मलाया एकदम शॉक हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब हम ईला को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी और एकदम अच्छे लुक में थी। ना तो उसके बाल आगे थे और ना ही वो डरावनी लग रही थी और वो तो मलाया को संभाल रही थी, जिसका मतलब कि हमने अभी जो भी देखा वो मलाया का इमेजिनेशन था जिसमें ईला उसे ऐसी दिखाई दे रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें महारनव का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल फोक डांस के लिए तैयार हो रहा था। अब डांस परफॉर्मेंस के बीच महारनव अचानक से डरने लगता है। असल में डांस के दौरान उसकी नजर एक बुढ़िया के ऊपर पड़ गई थी जिस वजह से वो डर गया था। वो बुढ़िया देखने में काफी डरावनी सी लग रही थी और एक खतरनाक लुक में लगातार महारनव को घूर रही थी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और बाहर आंधी तूफान आया हुआ था और घर में लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से मलाया घर के बाहर बैठी हुई थी। अब हम रात के अंधेरे में एक अजीब से साये को मलाया के घर में उसके कमरे में घुसते हुए देखते हैं। अगर हुलिये की बात करें तो यह साया एक औरत का साया था जिसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ था और उसने एक लाल रंग की साड़ी को पहना हुआ था और हम उसके आसपास कुछ जुगनुओं को भी उड़ता हुआ देखते हैं। अब मलाया को भी उस औरत के साये के आसपास होने का एहसास हो चुका था, जिसके बाद वो साया अब मलाया के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अब मलाया को जवाब देते हुए वो औरत कहती है उसे मलाया की कोख में पल रहा बच्चा चाहिए। अब हमें पता चलता है कि असल में इस औरत का नाम जोखनी है जो कि मलाया से उसका बच्चा लेने आई है, जो कि अभी इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ था। अब मलाया उसे अपना बच्चा देने से साफ मना कर देती है और उसे अपने घर से जाने को कहती है। अब वो औरत कहती है तुम्हारे पेट में तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने वाला कोई बेटा नहीं है बल्कि एक बेटी पल रही है, और जिस दिन तुम्हारे पति को ये बात पता चली कि तुम्हारे पेट में एक बेटी है तो तुम्हारा पति ही तुम्हारी बेटी की हत्या करके उसे मार देगा। इसलिए अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हो तो अपनी बेटी को मुझे दे दो। अब मलाया उसे जवाब देते हुए कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा जितना मेरा है उतना महारनव का भी है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है महारनव अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये औरत तब भी नहीं रुकती और कहती है
मैंने खुद अपनी आंखों से महरनम की आंखों में शैतान देखा है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया और वो तुम्हारी बेटी के साथ भी यही करने वाला है। वो औरत मलाया को उसकी बेटी उसके हवाले करने के लिए खूब जोर डालती है, लेकिन मलाया को अपने पति पर पूरा भरोसा था कि उसका पति एक अच्छा इंसान है और वो ऐसा नहीं करेगा। ये कहते हुए वो उस औरत को अपना बच्चा देने से साफ इनकार कर देती है। अब हमें महरनव का सीन दिखाया जाता है और महरनव को उसकी पत्नी मलाया की कोख पर किसी खतरनाक साये का हाथ रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो हाथ किसका है। अब वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे जो दिखाई देता है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे छत से उल्टी लटकी हुई जोखनी दिखाई देती है, जिसके बाद जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसे अपने हाथ खून से सने हुए दिखाई देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मलाया को एक तालाब के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके ठीक पीछे ही हमें उस औरत का साया भी नजर आता है जो कि मलाया के शरीर से चिपकी हुई थी। हम मलाया को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी अपने पूरे होशो हवास में नहीं है, बल्कि हमें तो वो किसी के वश में दिखाई दे रही थी। अब जोखनी का साया मलाया से कहता है, तुम्हारा पति एक राक्षस है जो कि हमेशा से तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का इंतजार कर रहा था, ताकि जब तुम्हारी कोई बच्ची हो तो उसकी हत्या करके अपना मकसद पूरा कर सके। इसलिए मलाया को अपना बच्चा उसे दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसके बच्चे को महरनव से दूर रखेगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम फिर से महरनव को डांस करता हुआ देखते हैं, जहां उसके ऊपर अचानक ही हमला हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी शायद जोखनी ने किया था। और वो इस हमले में महरनव को जान से तो नहीं मारती, बस थोड़ा बहुत घायल कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें जोखनी के साये के इतिहास के बारे में बताया जाता है और कहानी महाभारत के समय में जाती है और एक पौराणिक कहानी की बात की जाती है, जिस कहानी के अनुसार अश्वत्थामा को जब ये पता चला कि उसकी बीवी के पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो उसने अपनी बीवी उत्तरा के कोख पर हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। जिसके बाद जब उत्तरा को एक लड़की पैदा हुई तो उसका जोखनी नाम रखा गया, जिसका काम माओ की कोख की रक्षा करना है। हर सदी में किसी न किसी अश्वत्थामा का जन्म होता है और जोखनी हर बार हर हाल में उस कोख में पल रहे बच्चे की रक्षा करती है, जिसकी भी जान को उसके बाप से खतरा होता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम फिर से जोखनी को मलाया के सामने देखते हैं, जो कि मलाया को एक बार फिर से समझाती हुई कहती है, अब वक्त बहुत कम बचा है तुम्हारे पास, तुम्हें जल्दी से अपने बच्चे को मेरे हवाले कर देना चाहिए, वरना तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे को निगल जाएगा। अब हम देखते हैं मलाया के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा दर्द कि उससे सहन भी नहीं हो रहा था और उस दर्द की वजह से अब मलाया जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। साथ ही वो जोखनी को अपना बच्चा देने से भी इनकार कर देती है। रात भी हो चुकी थी और अब महरनव भी घर आ चुका था और जब महरनव मलाया की चीखों को सुनता है तो तुरंत ही कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, जहाँ उसे मलाया बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं मलाया और महरनव अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। मलाया को एक बेटी हुई है जो कि एकदम हेल्दी है और उसका परिवार एक बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुश है। अब हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है और हम मलाया को कहीं बाहर किसी काम से जाता हुआ देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने पति और ईला को देकर जाती है। अब मलाया के जाने के बाद हमें महरनव को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बच्ची को एक अजीबी तरीके से देख रहा था। अब सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम मलाया को वापस से घर आता हुआ देखते हैं। वो देखती है उसकी बच्ची आराम से सो रही है और महरनव उसके लिए खाना बना रहा था। अब महरनव मुस्कुराते हुए मलाया का वेलकम करता है और उससे कहता है, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना पकाया है। अब खाने का समय हो जाता है और महरनव मलाया को खाना परोसते हुए उसके साथ ही खाना खाने बैठ जाता है। असल में आज महरनव ने खाने में मांस बनाया था। अब खाना खाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए सो जाते हैं। तभी अचानक से मलाया की नींद रात में खुल जाती है। असल में उसे बाहर से किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मलाया जब उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर जाती है तो उसे अपने घर के आंगन में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए दिखाई देती है, जिन्हें चेक करने पर वो उसे किसी बच्चे के शरीर के अंग लगते हैं। इसलिए अब वो भागकर अपने कमरे में जाकर अपनी बच्ची को चेक करती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ पर नहीं थी। अब ये देखकर वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी को उसके पति ने मार दिया और आज जो उसने मांस खाया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेटी का ही मांस था। अब वो चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, लेकिन अब वो जो देखती है उसे देखते उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसका पति अपने होश में ही नहीं था। उसने अपने ट्रेडिशनल डांस वाले कपड़े पहने हुए थे और एकदम अजीब हरकतें कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके के वश में है। अब ये देखकर मलाया घर के बाहर आ जाती है और घर के पास वाले तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब हमें इस फिल्म का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस तालाब की जगह पर एक गहरी नदी को देखते हैं, जहां हम एक बूढ़ी औरत के साथ 2 बच्चों को बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो बूढ़ी औरत उन बच्चों को मलाया की कहानी सुना रही होती है और वो औरत उन बच्चों से कहती है, तभी से मलाया के आंसुओं से ये तालाब समुद्र में तब्दील हो गया, जो गाँव वालों के पालन पोषण में काम
काम आता है। अब बच्चे दादी से जोखनी के बारे में पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। अब बच्चों को जवाब देते हुए दादी कहती है जोखनी आज भी जिंदा है और हमारे बीच ही रहती है। अब हमें पास ही की एक पहाड़ी से वहीं जुगनू उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि जोखनी आज भी इसी गाँव में है और उसी पहाड़ी के नीचे रहती है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।